हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडो आर्यन लीग में। और आज हम उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बेनकाब करने वाले हैं जिसने हमारे राष्ट्र अखंड भारतवर्ष की नींव पर प्रहार किया। और वो आर्य जाति जिसके लोगों ने भारत राष्ट्र का निर्माण किया था, उन्हीं को इस राष्ट्र में एक आक्रमणकारी सिद्ध करके इस राष्ट्र को खोखला कर इसका स्वरूप बदलने की चेष्टा की। ये थ्योरी वामपंथियों द्वारा प्रतिपादित है, जिससे कि आर्य यह सोचें कि जब वही आक्रांता हैं तो मुग़ल, तुर्क, अफ़गान और अरब आक्रांताओं का भी इस देश में सम्मान किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है कि यदि आर्य विदेशी आक्रांता थे तो उनके तीर्थ स्थल भारत की सीमा के भीतर क्यों पाए जाते हैं, उनके तीर्थ ईरान या फिर तुर्किस्तान में क्यों नहीं पाए जाते, जबकि और दूसरी जातियां जैसे कि यहूदी, जिनकी उत्पत्ति फ़िलिस्तीन के स्थान पे हुई थी, वो रोमनों और अरबों के काल में उस स्थान से सदियों तक अलग रहे, फिर भी फ़िलिस्तीन के यरूशलेम को ही अपना तीर्थ स्थल मानते रहे। अरब इस्लाम अपनाने से पहले भी मक्का को ही अपना तीर्थ मानते थे, और इस्लाम अपनाने के बाद भी दुनिया भर के मुसलमान मक्का को ही अपना सबसे पवित्र तीर्थ मानते हैं। वामपंथी एक और तर्क देते हैं कि ऋग्वेद और ज़ैंड अवेस्ता में भाषाई समानताएं हैं, और ज़ैंड अवेस्ता ऋग्वेद से बहुत पहले लिखी गई थी, इसीलिए आर्य ज़ैंड अवेस्ता जहाँ पे लिखी गई उस भूमि यानी ईरान से आए हैं। ये बात एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि भले ही ऋग्वेद और ज़ैंड अवेस्ता में भाषाई समानताएं हों, फिर भी ज़ैंड अवेस्ता को लिखने वाला व्यक्ति ज़ोरास्टर ईरान में 628 ईसा पूर्व के लगभग जन्मा था, और ऋग्वेदों का लेखन ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो आर्य ईरान से कैसे आए हो सकते हैं। एक और तथ्य यह भी है कि रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में, जो कि आर्यों के धर्म ग्रंथ हैं, उनमें कई वंशों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में कुछ वंश भारत के बाहर के भी हैं जो कि आर्य नहीं थे, जैसे कि तुषार वंश, जो कि कालांतर में तुर्क कहलाए, और इनका निवास स्थान उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान बताया गया। और भी कुछ ऐसे वंश हैं जैसे कि हुण और हरहुण, इन सभी को मलेच्छ घोषित किया गया था और ये आर्य नहीं थे, ऐसा रामायण और महाभारत में लिखा हुआ है। और हमारे ग्रंथों में एक और वंश का वर्णन आता है जिसको कि यवन कहा जाता है। यह भी एक अनार्य वंश था और घृणित लोगों का वंश था। यवन आज के अरब देशों और यूरोप के कुछ ईसाई देशों में निवास करते थे। यदि आर्य विदेशी होते, यानी कि तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या जैसे तुर्क देश या फिर यूरोप से आए होते, तो वो वहीं के लोगों को अनार्य और मलेच्छ क्यों कहते। एक अंतिम तथ्य जो मैं आपके समक्ष दिखाने जा रहा हूँ, और जिसे देखने के बाद आप पूर्णतया आश्वस्त हो जाएंगे कि ये थ्योरी वामपंथियों का एक प्रोपगंडा है, ताकि इस देश में विदेशी आक्रांता जैसे तुर्क और अरबों का सम्मान हो। वह कुछ इस प्रकार है। भारत में और दुनिया के किसी भी देश जहाँ के लोग अपने आप को आर्य मानते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र चिन्ह का प्रयोग होता है जिसको स्वास्तिक कहा जाता है। यह स्वास्तिक चिन्ह ईरान के आर्य भी मानते हैं, और रूस और यूरोप के देशों के आर्य भी। हिटलर, जो कि अपनी जर्मन जाति को आर्य एवं सबसे श्रेष्ठ बताता था, उसने भी अपना राजनीतिक चिन्ह यही स्वास्तिक रखा था। और रूस के एक नगर जिसकी खोज हुई, अर्काइम नगर, उसे इस आधार पे आर्यों का नगर घोषित किया गया कि वहाँ पे हर स्थान पर स्वास्तिक अंकित था। अब चलते हैं भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, और यहाँ के निवासी द्रविड़ थे, न कि आर्य विदेशी आक्रांता थे। लेकिन इसी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी सीलें निकली थी जिन पे स्वास्तिक अंकित था, और ये सीलें आज ब्रिटेन के एक म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। लेकिन हमारी किताब के जिस पाठ में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जाता है और सीलों को दिखाया जाता है उसकी निशानी के तौर पे, उसमें इन सीलों का वर्णन नहीं मिलता, ना ही इनके कोई चित्र अंकित होते। ये वामपंथियों ने इसलिए किया है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में है, और वो नहीं चाहते कि भारत के लोगों को यह ज्ञात हो कि आर्य
भारत के मूल निवासी हैं और कोई आक्रांता नहीं। इंडो आर्यन लीग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा हर भारतीय आर्य और उस वामपंथी तक पहुंचाएं जो कहता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं, एक विदेशी आक्रांता हैं। जय आर्यत्व, जय अखंड भारतवर्ष।